सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो देखिए, टाइटल तो पढ़ा ही होगा आपने। आज हम आपको बताने वाले हैं हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे करें। देखिए, बहुत से लोगों का सवाल है, बहुत से लोगों के हमें मैसेज आए हैं कि हमारे इष्ट हनुमान जी हैं, हम उनकी सिद्धि कैसे करें, हमें हनुमान चालीसा सिद्ध करना है। ठीक है, कुछ लोग इस जन कल्याण के कार्य में, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छी बात है, अच्छा कार्य करना ही चाहिए। हमारे सनातन धर्म को आगे हमें बढ़ाना ही चाहिए। ठीक है, तो हनुमान चालीसा कैसे सिद्ध करनी है वो आपको बताएंगे हम, और हनुमान जी महाराज के दर्शन कैसे कर सकते हैं आप, वो भी बताने वाले हैं। और आपकी चालीसा सिद्ध हो गई है यह आपको कैसे पता चलेगा, इसके कुछ लक्षण होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो ध्यान से सुनना है आपने, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां पाते रहने के लिए अगर आप चैनल से अभी जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी का बटन दबा लें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए और वो वीडियो आप देख सकें। तो देखिए, करना क्या है आपने। हनुमान चालीसा सिद्ध करने के लिए आपको 40 दिन की साधना करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण नियम, 40 दिन की साधना करनी पड़ेगी और आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हनुमान जी तो देखिए स्वयं ही ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे, और मतलब कोई भी साधना करने के लिए हमें, अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन अगर करते हैं तो कोई भी साधना हमारी अच्छे से पूर्ण होती है और हमें शक्तियों की अच्छी अनुभूति होती है। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से, क्या करना है आपने। किसी भी मंगलवार या शनिवार से आप ये साधना कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष की। ठीक है, करना क्या है आपने, संकल्प लेना है सबसे पहले तो। अब संकल्प कैसे लेना है वो पूरी विधि हमने हमारे चैनल पर एक वीडियो डाल रखी है, वो आप देख सकते हैं। तो उस विधि अनुसार संकल्प लेना है और संकल्प लेकर 40 दिन का संकल्प लेना है आपने कि हम 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पठन करेंगे, और नित्य नियम से 40 दिन तक आपने 10 हनुमान चालीसा की हवन करना है। 40 दिन तक। देखिए, अगर आप सचमुच हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी आपके इष्ट हैं और आप उनके दर्शनाभिलाषी हैं, दर्शन करना चाहते हैं हनुमान जी महाराज के, हनुमान जी महाराज की कृपा चाहते हैं। देखिए, कृपा तो आप हनुमान जी महाराज को अगर सच्चे दिल से भी पुकारोगे तो भी आपको कृपा मिल जाएगी। सप्त चिरंजीवों में से एक है हनुमान जी महाराज, सप्त चिरंजीवी में से। माता सीता का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त था। तो कलयुग में, इस वर्तमान के समय में, आप कभी भी हनुमान जी महाराज को सच्चे दिल से पुकारोगे तो वो एक त्वरित देवता है, आपकी रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, लेकिन अगर आप सचमुच करना चाहते हैं अपने इष्ट के लिए तो फिर इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। संकल्प ले लिया, उसके बाद आपने, देखिए, हो सके तो कुशा जो आती है उसका आसन लगाए, और ना हो सके तो आप फिर कोई भी स्वच्छ आसन अपने लिए चुन सकते हैं कपड़े का। ठीक है, अगर वो लाल कलर का हो तो और भी अच्छा है। तो करना क्या है आपने, जब से आप साधना शुरू करते हैं तो रोजाना 40 दिन तक 100 हनुमान चालीसा, और अगर 108 हनुमान चालीसा का पाठ करें आप तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, 40 दिनों में आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी। रोजाना नित्य नियम से 10 हनुमान चालीसा का हवन करना है, आहुति देनी है। इससे हनुमान जी महाराज जल्दी प्रसन्न हो गए। उन 40 दिनों में आप शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी महाराज को पान बीड़ा भेंट कर सकते हैं, फल फ्रूट भेंट कर सकते हैं, उन्हें नैवेद्य चढ़ा सकते हैं।
सब कुछ करना है आपने, ठीक है। अब देखिए, आप दास हनुमान जी महाराज की तस्वीर भी रख सकते हैं, उनके सामने आप हनुमान चालीसा का पठन कर सकते हैं। दास हनुमान जी महाराज जो माता सीता और श्री राम जी स्वर्ण आसन पर बैठे होते हैं और उनके चरणों में हनुमान जी महाराज बैठे होते हैं, वो मतलब उनका दास हनुमान जी महाराज वो रूप है। और अगर आप पंचमुखी हनुमान जी महाराज के तस्वीर रखकर साधना करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है। मतलब आप जैसे उनको भजोगे, जिस रूप में भजोगे, उस रूप की प्राप्ति आपको होगी, वो आपके ऊपर है, ठीक है। पंचमुखी हनुमान जी महाराज ये रूप कौन सा है? जब अहिरावण श्री राम जी लक्ष्मण जी को पाताल लोक में ले गए थे, उस वक्त हनुमान जी महाराज श्री राम जी को लेने के लिए पाताल लोक में गए थे। और तब कंडीशन ये थी कि अहिरावण के यहाँ 5 दीपक जो जल रहे थे, उन्हें एक ही साथ में, एक ही फूंक में उन 5 दिशाओं में दीपक जो जल रहे थे उन्हें बुझाना था। तब हनुमान जी महाराज ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया, रुद्र रूप धारण किया, और एक ही फुंकार से 5 दिशाओं में जल रहे दियों को बुझाया था और अहिरावण का वध किया और श्री राम जी और लक्ष्मण जी को पाताल लोक से लेकर आए थे। कहते हैं, भजन में भी कहते हैं कि अहि रावण मार गिरायो, ऐसा, ठीक है। और आप चाहो तो 11 मुखी हनुमान जी महाराज का भी तस्वीर का आप सिद्धि कर सकते हो, उनके सामने हनुमान चालीसा की सिद्धि कर सकते हो। 11 मुखी हनुमान जी महाराज एक बहुत ही प्रचंड रौद्र रूप है हनुमान जी महाराज का, शंकर भगवान का। उस रूप में इतनी शक्ति होती है, पूर्ण ब्रह्मांड को वो नष्ट करने की क्षमता होती है उस रूप में, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो सिद्धि कोई भी करिए आप, उसका हमेशा ही जन कल्याण और अच्छे के लिए ही उसका उपयोग करें। ऐसा ना हो कि आप उस चीज का उपयोग, उस सिद्धि का उपयोग गलत कार्यों में कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि गलत करने के वाले के साथ भी एक दिन गलत ही होता है। इसलिए सिर्फ आपने अच्छाई के लिए ही अध्यात्म में पांव रखना है, आगे बढ़ना है, नहीं तो अध्यात्म की ओर बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अगर मेरी बात आप मानते हैं तो अब इस प्रकार आपने रोजाना 108 हनुमान चालीसा के पाठ किए, 40 दिन में आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी। अब देखिए लक्षण क्या होंगे उसके। हनुमान चालीसा आपकी सिद्ध हो गई है, उसके लक्षण क्या होंगे? तो लक्षण सबसे पहले तो कि भाई जैसे हनुमान जी महाराज के दर्शन आपको हो जाएंगे, बस इससे बड़ा तो और आपको क्या मतलब प्रमाण चाहिए, ठीक है। दर्शन आपको खुली आंखों से भी हो सकते हैं। आपकी जो दृष्टि होती है उसकी क्षमता कितनी है, आपने जाप कितना कर रखा है, आपकी कुंडलिनी कितनी उठी हुई है, सब कुछ मैटर करता है, ठीक है। अगर ना उतनी प्रोग्रेस नहीं है आपकी तो कोई बात नहीं, आपको स्वप्न दर्शन तो जरूर होंगे हनुमान जी महाराज के। आपने जिस भी रूप की सेवा कर रखी है उस रूप के दर्शन आपको होंगे ही होंगे हनुमान जी महाराज के, ठीक है। अब देखिए, आपको या तो स्वप्न में हनुमान जी महाराज मंदिर में दिखाई देंगे, या उनकी जो खड़ी हुई जो मूर्ति होती है वो दिखाई देगी सिंदूरी रंग में, या फिर आप उनको पान बीड़ा चढ़ा रहे हो, ऐसा आपको स्वप्न आएगा, ये भी एक लक्षण है। या फिर देखिए, सबसे पहले अगर आप हनुमान चालीसा सिद्ध कर रहे हैं ना, तो आपको हनुमान चालीसा जैसे ही सिद्ध होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी, आपको हनुमान जी महाराज के दूत प्राप्त हो जाएंगे, हनुमान जी के वीर प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए, हो सकता, अभी मैं अभी भी कह देता हूँ आपको, हनुमान जी महाराज की सवारी किसी भी व्यक्ति को इस ब्रह्मांड में नहीं आती है और ना आई है। हाँ,
दर्शन किए हैं लोगों ने, उनके जो वीर होते हैं या उनके दूत होते, उनकी सवारी लोगों पर आती है। ठीक है, अगर उनके दूत या उनके वीर आपको प्राप्त हुए तो हो सकता है आपको सवारी भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं होता है। आप सेवा कर रहे हैं तो प्रभु की तरफ से आपको आशीर्वाद तो मिलेगा ही। आपकी प्रोटेक्शन के लिए उनके 2 दूत आपको सबसे प्रथम मिलते ही है। तो देखिए, हनुमान चालीसा करते समय आपको अगर एक अलग एनर्जी, एक प्रोटेक्शन खुद को, मन को फील होने लग गया है ना, तो समझ जाइए आपके हनुमान चालीसा सिद्ध हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पता भी चल जाएगा कि हनुमान चालीसा सिद्ध कैसे करनी है और सिद्ध होने के लक्षण क्या होंगे। आप मतलब कुछ भी कार्य कर रहे हो ना, तो आपके मन में से आपको एक मतलब एक ऐसा, क्या बताऊं मैं आपको, जैसे आभास होने लगेगा हमें कि ये कार्य करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। ये भी एक लक्षण है। आपको स्वप्न में ऐसा भी दिखाई देगा, आपके कोई कार्य रुके हुए हैं तो आपके पूर्ण होते हुए वो कार्य आपको दिखाई देंगे। कैसे पूर्ण करना है वो भी आपको स्वप्न में दिखाई देगा। वो भी एक लक्षण है कि सिद्धि आपके पास आ चुकी है। हनुमान जी महाराज के दूत आपको प्राप्त हो चुके हैं, उनके वीर आपको प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हनुमान जी महाराज की सिद्धि, हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं आप, उनके दर्शन कर सकते हैं आप, और उनकी सिद्धि हुई या नहीं वो कैसे पता करें वो भी हमने आपको बताया। और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ पाने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।